रेगिस्तान की उस धरती पर जहां पाप ने सीमा लांघती थी, दो नगर खड़े थे, वैभव में डूबे और विनाश के कगार पर। दरवाजा खोलो, उन्हें बाहर निकालो, छिपाओ मत। पर जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंचती है तो स्वर्ग मौन नहीं रहता। अपने परिवार को लेकर निकल जाओ प्रभात से पहले और पीछे मत देखना। जल्दी, रुको मत। बस एक बार। कभी कभी एक नजर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन जाती है। ये केवल एक नगर का विनाश नहीं, ये है एक चेतावनी, पीछे मत देखना। रेगिस्तान की तपती हुई धरती पर, जहां दिन की धूप आकाश को अग्नि के रंग में रंग देती थी और रातें इतनी गहरी होती थीं मानो स्वयं ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को ओढ़ लिया हो, वहां दो नगर थे, सदोम और अमोरा। ऐसे नगर जिनकी समृद्धि की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी, जिनकी गलियों में सोने चांदी की खनक सुनाई देती थी, जिनके बाजारों में विदेशी इत्रों की खुशबू तैरती रहती थी और जिनकी ऊंची ऊंची दीवारें मानो यह घोषणा करती थीं कि यहाँ ऐश्वर्य का साम्राज्य है, यहाँ शक्ति का निवास है, यहाँ मानव अपनी इच्छाओं का स्वामी है। परंतु हर चमकती हुई वस्तु प्रकाश नहीं होती और हर ऊंची दीवार सुरक्षा नहीं देती। कभी कभी वैभव के पीछे छिपी होती है वह अंधेरी छाया जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाती है, और सदोम तथा अमोरा की आत्माएं भी उसी अंधकार में डूब चुकी थीं। इन नगरों के बारे में कहा जाता था कि यहाँ धन की कोई कमी नहीं, यहाँ उत्सवों की कोई सीमा नहीं, यहाँ इच्छाओं पर कोई बंधन नहीं, पर साथ ही यह भी फुसफुसाया जाता था कि यहाँ दया का अभाव है, यहाँ न्याय बिक चुका है, यहाँ अतिथि का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है, यहाँ निर्दोष की पुकार सुनने वाला कोई नहीं, और यहाँ पाप को पाप नहीं माना जाता बल्कि उसे गौरव की तरह प्रदर्शित किया जाता है। और इन सब के बीच उस धरती पर एक व्यक्ति था, लूत, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वह उस अंधकार में भी एक दीपक की तरह जलता रहा। लूत, जो कि अपने चाचा इब्राहिम से अलग होकर इस उपजाऊ क्षेत्र में आ बसा था, जिसने सोचा था कि यहाँ की हरियाली, यहाँ की नदियों का कलकल, यहाँ के खेतों की उर्वरता उसके परिवार के लिए सुख और स्थिरता लाएगी। परंतु उसने यह नहीं जाना था कि हरियाली के नीचे कभी कभी झर भी उगता है। लूत का घर सदोम के द्वार के पास था और वह नगर के लोगों के बीच रहते हुए भी उनसे भिन्न था। उसकी आंखों में अभी भी करुणा थी, उसके हृदय में अभी भी भय और श्रद्धा का मिश्रण था, और वह प्रतिदिन उस वातावरण में सांस लेता हुआ भी अपने भीतर की पवित्रता को बचाए रखने का संघर्ष करता था। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर पाप अपनी सीमा लांघने लगता है, जब निर्दोषों की चीखें आकाश को चीरने लगती हैं, जब न्याय की वेदी पर अन्याय का रक्त चढ़ाया जाने लगता है, तब स्वर्ग मौन नहीं रहता। और उन दिनों भी आकाश में हलचल थी, मानो कोई निर्णय लिया जा चुका हो, मानो किसी अदृश्य सभा में इन नगरों का भाग्य लिखा जा चुका हो। एक दिन जब सूर्य अस्त होने को था और आकाश लालिमा से भर गया था, दो यात्री सदोम के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, उनके चेहरे पर थकान की छाया थी, पर उनकी आंखों में एक विचित्र गहराई थी, ऐसी गहराई जिसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। वे दो दूत थे, पर नगर ने उन्हें साधारण मनुष्य समझा। लूत ने उन्हें देखा और उसके भीतर की करुणा जाग उठी। वह तुरंत उठा, उनके सामने झुका और विनम्र स्वर में बोला कि वे उसके घर आए, विश्राम करें, भोजन करें, क्योंकि इस नगर की गलियां सुरक्षित नहीं हैं और रात यहां निर्दयी हो सकती है। पर वे यात्री पहले तो मना करते रहे, मानो किसी परीक्षा की भूमिका हो, पर अंततः वे लूत के साथ उसके घर गए। जैसे ही अंधकार ने नगर को अपने आगोश में लिया, वैसे ही सदोम की वास्तविकता प्रकट होने लगी। गलियों में शोर गूंजने लगा, मदिरा की गंध हवा में फैल गई और पाप का नृत्य शुरू हो गया। और तभी लूत के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी, एक ऐसी भीड़ जिसमें न युवा का संकोच था न वृद्ध का विवेक। वे चिल्ला रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे, उन अजनबियों को बाहर लाने की मांग कर रहे थे, मानो अतिथि नहीं शिकार हों। लूत का हृदय कांप उठा। वह बाहर आया,
उसने भीड़ को समझाने की कोशिश की। उसने विनती की कि वे इस अधर्म से दूर रहें, कि वे अतिथि का अपमान न करें, कि वे अपनी आत्मा पर और भार न डालें। पर भीड़ अंधी हो चुकी थी और अंधी भीड़ तर्क नहीं सुनती। उनकी आंखों में क्रूरता थी, उनके शब्दों में आग थी और उनके इरादों में विनाश। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। दरवाजा खुला और वे यात्री, जो अब केवल यात्री नहीं थे, ने लूत को भीतर खींच लिया और बाहर की भीड़ पर ऐसा अंधकार छा गया कि वे दरवाजा खोजते रह गए पर उसे पा न सके। उस क्षण लूत ने समझ लिया कि यह कोई साधारण रात नहीं है, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह उस निर्णय की प्रस्तावना है जो आकाश में पहले ही लिखा जा चुका है। उन दूतों ने शांत स्वर में कहा कि इस नगर का पाप आकाश तक पहुंच चुका है, कि उसकी चीखें स्वर्ग की सभा में सुनी जा चुकी हैं और अब विनाश निश्चित है। उन्होंने लूत को चेतावनी दी कि वह अपने परिवार को एकत्र करे, क्योंकि प्रभात होते ही आग और गंधक इस नगर पर बरसेंगे। लूत का हृदय भय और अविश्वास के बीच डोलने लगा। वह उस नगर में रहता था, उसके मित्र थे, उसके दामाद थे, उसकी बेटियां थीं। क्या सब कुछ एक ही रात में समाप्त हो जाएगा? पर दूतों की आंखों में जो गंभीरता थी वह किसी भ्रम की नहीं थी, वह उस सत्य की थी जिसे टाला नहीं जा सकता। और इस प्रकार उस रात सदोम और अमोरा के विनाश की कथा का पहला अध्याय खुला। एक ऐसा अध्याय जिसमें वैभव और पाप, करुणा और क्रूरता, चेतावनी और निर्णय सब एक साथ खड़े थे, मानो समय स्वयं ठहर गया हो, यह देखने के लिए कि क्या मानव अपने अंतिम अवसर को पहचानेगा या फिर वह अपने ही हाथों से अपने नगर की राख तैयार करेगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी और सदोम की गलियों में अब भी शोर गूंज रहा था, पर लूत के घर के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी तूफान से पहले की निस्तब्धता जैसा था, मानो दीवारें भी आने वाली विपत्ति की आहट सुन चुकी हों और सांस रोककर खड़ी हों। वे दो दूत, जिनकी उपस्थिति अब रहस्य नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत बन चुकी थी, गंभीर स्वर में लूत से बोले कि समय बहुत कम है, कि यह नगर अब अपने ही पापों के भार तले दब चुका है, कि न्याय की घड़ी आ पहुंची है और अब विलंब का कोई अवसर नहीं। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार को तुरंत एकत्र करे, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपने दामादों को, जिसे भी वह इस नगर से निकाल सकता है, क्योंकि प्रभात की पहली किरण के साथ आग और गंधक आकाश से बरसेंगे और इस भूमि को राख में बदल देंगे। लूत का हृदय कांप उठा। वह वर्षों से इस नगर में रह रहा था। उसने इसकी दीवारों के भीतर अपने सपनों का घर बनाया था। उसने अपनी बेटियों का विवाह यहीं तय किया था। उसने मित्र बनाए थे और अब उसी नगर के विरुद्ध निर्णय सुनाया जा चुका था। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या कोई आशा नहीं? क्या कोई प्रायश्चित नहीं? पर दूतों की आंखों में जो दृढ़ता थी वह किसी बहस की नहीं थी। वह उस निर्णय की थी जो स्वर्ग की सभा में पहले ही मुहरबंद हो चुका था। लूत ने समय नष्ट नहीं किया। वह अंधेरी गलियों से होकर अपने दामादों के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और जब वे बाहर आए तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि वे तुरंत नगर छोड़ दें, कि विनाश निकट है, कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि स्वर्ग से आई चेतावनी है। पर उसके शब्दों पर उपहास की हंसी गूंज उठी, मानो उसने कोई असंभव कथा सुना दी हो, मानो यह सब किसी भयभीत वृद्ध की कल्पना हो। उसके दामादों ने उसे देखा, सिर हिलाया और भीतर लौट गए, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न सुनकर उसे भुला देता है। लूत के भीतर निराशा की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सत्य जब देर से बोला जाता है तो वह मजाक बन जाता है। वह लौट आया, भारी कदमों से, झुके हुए कंधों के साथ, और उसके चेहरे पर वह पीड़ा थी जो केवल वही समझ सकता है जिसने चेतावनी दी हो पर सुनी न गई हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी और पूर्व दिशा में हल्की उजास की रेखा उभरने लगी थी। समय समाप्त हो रहा था। दूतों ने लूत को झकझोरा, मानो उसकी हिचकिचाहट भी अब खतरा बन चुकी हो। उन्होंने कहा कि वह विलंब न करे, कि वह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर तुरंत निकले, क्योंकि यदि वह रुका तो उसी भाग्य में फंस जाएगा जो नगर के लिए निश्चित है। पर मनुष्य का हृदय अजीब होता है। जब विनाश सामने खड़ा हो तब भी वह पीछे छूटती वस्तुओं के लिए व्याकुल होता है। घर, स्मृतियां, संपत्ति, संबंध, और लूत का मन भी उसी खिंचाव में उलझा हुआ था। तभी दूतों ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसकी पुत्रियों के हाथ थामे और उन्हें लगभग खींचते हुए नगर के बाहर ले आए।
यह दृश्य विचित्र था, मानो स्वर्ग स्वयं उन्हें बचाने के लिए उतर आया हो और मानव अपनी ही जड़ता से बंधा खड़ा हो। नगर के बाहर पहुंचकर उन्होंने अंतिम आदेश दिया, भागो, पीछे मत देखो, इस समतल भूमि में कहीं मत ठहरो, पहाड़ों की ओर भागो ताकि बच सको। उनके स्वर में ऐसी कठोरता थी जो केवल दया के भीतर से जन्म लेती है, क्योंकि कभी कभी जीवन बचाने के लिए शब्दों को आदेश बनना पड़ता है। लूत ने कांपते हुए कहा कि वह पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, कि कहीं बीच में ही कोई विपत्ति उसे पकड़ लेगी। उसने पास के एक छोटे नगर की ओर संकेत किया और विनती की कि उसे वहीं शरण लेने दी जाए। दूतों ने उसकी बात मान ली और कहा कि जब तक वह वहां न पहुंच जाए विनाश आरंभ नहीं होगा। और तब वे दौड़ पड़े, लूत, उसकी पत्नी, उसकी 2 पुत्रियां, एक ऐसी दौड़ जिसमें पीछे छूटती थी पूरी दुनिया और आगे अनिश्चित भविष्य। उनके पैरों के नीचे धूल उड़ रही थी, उनके हृदयों में भय धड़क रहा था और आकाश धीरे धीरे अपने भीतर छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने की तैयारी कर रहा था। पीछे सदोम और अमोरा अब भी अनजान थे। उनकी गलियों में शायद अभी भी हंसी गूंज रही थी, शायद कोई उत्सव चल रहा था, शायद कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यह उनकी अंतिम सुबह है। पर कभी कभी विनाश बिना घोषणा के आता है और वह किसी को चेतावनी का अवसर नहीं देता, सिवाय उन लोगों के जिन्हें पहले ही संकेत दिया जा चुका हो। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज से झांकी, आकाश का रंग बदलने लगा। वह सामान्य भोर की कोमल रोशनी नहीं थी, बल्कि किसी अग्नि भट्ठी की लालिमा थी और हवा में एक अजीब सी गंध भरने लगी, गंधक की, धुएं की, निर्णय की। लूत ने अपने कदम और तेज कर दिए। उसकी पुत्रियां उसके साथ थीं, पर उसकी पत्नी के भीतर एक युद्ध चल रहा था। एक ओर भय, दूसरी ओर मोह। पीछे उसका घर था, उसकी स्मृतियां थीं, उसका जीवन था और आगे केवल अज्ञात। और तभी आकाश फटा। बिजली नहीं, वर्षा नहीं, बल्कि आग की वर्षा। गंधक की लपटें बादलों से उतरने लगीं, धरती कांप उठी और सदोम तथा अमोरा की ऊंची दीवारें, उनके महल, उनके बाजार, उनके उत्सव सब अग्नि में घिर गए। चीखें हवा में तैरने लगीं, धुआं आकाश की ओर उठने लगा और कुछ ही क्षणों में वह वैभव जो कभी अभेद्य लगता था राख में बदलने लगा। लूत दौड़ता रहा, पर उस ध्वनि ने, उस गर्जना ने, उस जलते हुए नगर की अंतिम पुकार ने उसकी पत्नी के हृदय को बांध लिया। वह रुकी और एक क्षण के लिए पीछे मुड़ी, शायद अंतिम बार अपने घर को देखने के लिए, शायद यह जानने के लिए कि क्या सचमुच सब समाप्त हो गया। पर आदेश स्पष्ट था, पीछे मत देखना। और उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया। आकाश अब पूरी तरह से आग की लपटों में डूब चुका था और धरती उस भयावह गर्जना से कांप रही थी जो केवल तब सुनाई देती है जब सृष्टि स्वयं किसी निर्णय को लागू करती है, जब न्याय शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है, जब चेतावनी स्मृति बन चुकी होती है और परिणाम सामने खड़ा होता है। सदोम और अमोरा जो कभी गर्व से सिर उठाकर खड़े थे, अब लपटों के बीच टूट रहे थे, मानो उनकी हर ईंट पर लिखे हुए पाप को अग्नि पड़ रही हो और मिटा रही हो। लूत दौड़ रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, उसके पैरों में दर्द था, पर भय उससे भी अधिक तीव्र था। उसकी पुत्रियां उसके साथ थीं, उनके चेहरों पर आंसू थे, पर वे पीछे देखने का साहस नहीं कर रही थीं, क्योंकि दूतों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, पीछे मत देखना। पर मनुष्य का हृदय कभी कभी उस दिशा में खिंच जाता है जहां उसे जाना नहीं चाहिए। लूत की पत्नी, वह स्त्री जिसने वर्षों तक उसी नगर में जीवन बिताया था, जिसने अपने आंगन में दीप जलाए थे, जिसने उन्हीं गलियों में सपने बुने थे, वह उस आग की चमक से स्वयं को अलग नहीं कर पाई। उसके भीतर स्मृतियों की आंधी उठी। वह घर, वह दरवाजा, वह आंगन, वह संसार जो अब जल रहा था, और एक क्षण के लिए उसका कदम धीमा पड़ा। उसने सोचा, शायद केवल एक बार देख लूं, शायद यह समझ लूं कि जो कुछ मेरा था वह अब वास्तव में समाप्त हो चुका है। शायद यह विदाई का अंतिम अवसर हो। और फिर वह मुड़ी, बस एक क्षण, एक नजर, और उसी क्षण समय जैसे थम गया। आकाश की अग्नि ने उसे छुआ नहीं, धरती ने उसे निगला नहीं, पर उसका शरीर स्थिर हो गया। उसकी सांस रुक गई और वह वहीं खड़ी रह गई, न जीवित न गतिमान, बल्कि नमक के स्तंभ में बदल गई, जैसे किसी ने उसके भीतर की चेतना को पत्थर में कैद कर दिया हो। लूत ने उसकी आहट सुनी, उसने मुड़कर देखा और उसका हृदय फट गया। वहां उसकी पत्नी थी,
पर वह अब उसकी पत्नी नहीं थी। वह एक मूर्ति बन चुकी थी, एक चेतावनी, एक मौन स्मारक उस आदेश का जिसे अनदेखा किया गया था। उसकी आंखें शायद अभी भी उसी दिशा में थीं जहां नगर जल रहा था, पर अब उनमें जीवन नहीं था। लूत के भीतर एक चीख उठी, पर वह आवाज उसके होंठों तक नहीं पहुंची। वह समझ गया कि यह निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा, कि जो पीछे छूट गया है वह अब केवल स्मृति है, कि कभी कभी एक क्षण की अवज्ञा जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन जाती है। उसने अपनी पुत्रियों के हाथ और कसकर पकड़ लिए और उन्हें आगे खींच लिया। अब पीछे मुड़ने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पीछे केवल आग थी, धुआं था और नमक का वह स्तंभ जो हमेशा याद दिलाएगा कि मोह की कीमत क्या होती है। वे उस छोटे नगर सोअर की ओर बढ़ते रहे और उनके पीछे सदोम और अमोरा पूरी तरह से भस्म हो चुके थे। आकाश में धुएं का एक विशाल स्तंभ उठ रहा था, जैसे किसी भट्ठी से निकलता हुआ काला बादल, और दूर पहाड़ियों से यह दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी समय दूर कहीं इब्राहिम खड़ा था, वह व्यक्ति जिसने कभी इन नगरों के लिए प्रार्थना की थी, जिसने विनती की थी कि यदि वहां कुछ धर्मी लोग हों तो उन्हें बचा लिया जाए। उसने क्षितिज की ओर देखा, और जब उसने धुएं को उठते हुए देखा तो उसका हृदय भारी हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि न्याय ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। पर उस राख के बीच एक परिवार बच निकला था, अधूरा, टूटा हुआ पर जीवित। सोअर पहुंचकर लूत ने शरण ली, पर उसका मन शांत नहीं था। वह जानता था कि उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, कि उसने जो खोया है वह केवल घर या नगर नहीं, बल्कि उसका अतीत है, उसकी संगिनी है, उसका वह संसार है जिसमें वह जीता था। उसकी पुत्रियां भी मौन थीं। उन्होंने अपनी मां को पीछे छूटते देखा था। उन्होंने उस परिवर्तन को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा था, और उनके भीतर भय और शोक का मिश्रण था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्यों यह सब हुआ, क्यों उनका नगर राख बन गया, क्यों उनकी मां नमक का स्तंभ बन गई। और लूता, वह जानता था कि यह केवल आग की कहानी नहीं थी, यह चेतावनी की कहानी थी, यह चयन की कहानी थी, यह उस सीमा की कहानी थी जहां पाप और न्याय आमने सामने खड़े होते हैं। उस रात जब वे सुरक्षित थे पर अकेले थे, लूत ने आकाश की ओर देखा। वहां अब कोई लपट नहीं थी, केवल तारे थे, शांत, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर धरती पर इतिहास बदल चुका था। सदोम और अमोरा अब केवल नाम थे, एक उदाहरण, एक स्मृति, एक संदेश कि समृद्धि सुरक्षा नहीं है, शक्ति अभेद्य नहीं है, और जब चेतावनी दी जाए तो उसे अनसुना करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। और नमक का वह स्तंभ, वह वहां खड़ा रहा, समय के साथ घिसता हुआ, पर कथा में अमर, ये बताते हुए कि कभी कभी पीछे मुड़कर देखने की इच्छा भी विनाश का कारण बन सकती है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब एक नगर राख में बदलता है तब केवल ईंटें नहीं जलती, संबंध भी जलते हैं, विश्वास भी हिलता है और भविष्य भी अनिश्चित हो जाता है। और लूत तथा उसकी पुत्रियों का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी था। एक ऐसा भविष्य जो उस आग से भी अधिक जटिल और रहस्यमय होने वाला था, जिसने सदोम और अमोरा को निगल लिया था। सोअर की दीवारों के भीतर शरण तो मिल गई थी, पर शांति नहीं। लूत और उसकी पुत्रियां सुरक्षित तो थीं, पर उनके भीतर वह सन्नाटा गूंज रहा था जो किसी भयंकर विस्फोट के बाद बच जाता है, जब कानों में अभी भी गर्जना की प्रतिध्वनि तैरती रहती है और आंखों के सामने धुएं की परतें घूमती रहती हैं। सदोम और अमोरा अब केवल दूर उठते हुए धुएं की स्मृति थे, पर उस स्मृति की गर्मी अभी भी उनके हृदयों को जला रही थी। लूत को लगता था कि हर दिशा में खतरा है, कि जिस धरती ने 2 नगरों को निगल लिया वह किसी और को भी निगल सकती है। वह सोअर में अधिक समय तक नहीं ठहरा, मानो उसे स्वयं अपने अस्तित्व पर संदेह हो गया हो। मानो उसे लगता हो कि यदि वह भीड़ के बीच रहा तो फिर वही मोह, वही भय, वही असुरक्षा उसे पकड़ लेगी। वह अपनी पुत्रियों को लेकर पहाड़ों की ओर चला गया, उन ऊंचाइयों की ओर जहां मनुष्य स्वयं को दुनिया से अलग समझ लेता है, जहां चट्टानों के बीच गुफाएं ही घर बन जाती हैं और मौन ही साथी। वहां उस गुफा में जीवन सरल था पर कठिन। न नगर की चहल पहल थी, न बाजार की आवाजें, न दीपों की रोशनी, केवल हवा की सनसनाहट, दूर कहीं पक्षियों की पुकार और रात में जलती छोटी सी आग की टिमटिमाहट। लूत दिन भर पत्थरों के बीच बैठा रहता, कभी आकाश को देखता, कभी धरती को, मानो वह अभी भी उस उत्तर की तलाश में हो
कि यह सब क्यों हुआ, कि क्या वह कुछ और कर सकता था, कि क्या उसकी पत्नी बच सकती थी। उसकी पुत्रियां अपने भीतर एक अलग ही भय पाल रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि नगर कैसे राख में बदल गया। उन्होंने अपने दामादों को पीछे छूटते देखा था। उन्होंने अपनी मां को नमक में बदलते देखा था। उनके लिए संसार मानो समाप्त हो चुका था और पहाड़ों की उस एकांत गुफा में उन्हें लगता था कि अब कोई भविष्य नहीं, कोई वंश नहीं, कोई अगली पीढ़ी नहीं। और भय जब आशा के बिना पनपता है तो वह मनुष्य को ऐसे निर्णयों की ओर धकेल देता है जो सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं लिए जाते। एक रात जब हवा और भी ठंडी थी और गुफा के बाहर अंधकार घना था, बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा कि यदि हम यहीं रहे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, कि हमारे पास कोई पुरुष नहीं, कोई परिवार नहीं, और यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारा नाम भी उसी राख में खो जाएगा जिसमें सदोम और अमोरा खो गए। उसके शब्दों में तर्क कम और भय अधिक था, पर भय भी कभी कभी निर्णय का सबसे शक्तिशाली कारण बन जाता है। उन्होंने योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो निराशा से जन्मी थी। उन्होंने अपने पिता को मदिरा पिलाई ताकि वह चेतना खो दे, ताकि वह उस घटना से अनजान रहे जो होने वाली थी। और फिर एक एक कर उन्होंने वह किया जो उनके मन में उस समय एकमात्र उपाय प्रतीत हुआ, वंश को बचाने का, भविष्य को जन्म देने का। यह कथा सरल नहीं है, यह पवित्रता की सीधी रेखा नहीं, बल्कि मानव कमजोरी की जटिल परत है। यहां कोई विजयी संगीत नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल भय से उपजा निर्णय और उसके परिणाम। समय बीता और दोनों पुत्रियां गर्भवती हुईं। बड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया, मोआब, और छोटी ने एक पुत्र को जन्म दिया, बेनम्मी। और इन्हीं से आगे चलकर दो वंश उत्पन्न हुए, मोआबी और अम्मोनी, जो इतिहास में अनेक बार इजराइल के साथ टकराए, जिनकी कथाएं आगे की पीढ़ियों में गूंजी और जिनका अस्तित्व स्वयं उस रात की गवाही देता रहा जब पहाड़ों की गुफा में भय ने निर्णय लिया था। लूत का जीवन शांत तो था, पर उसके भीतर का बोझ कभी हल्का नहीं हुआ। उसने नगर खोया, पत्नी खोई, और अब वह जानता था कि उसकी संतानों की उत्पत्ति भी एक ऐसी परिस्थिति से हुई है जिसे वह बदल नहीं सकता। वह केवल जी सकता था, आगे बढ़ सकता था और उस परमेश्वर की ओर देख सकता था जिसने उसे आग से बचाया था। दूर कहीं सदोम और अमोरा की भूमि पर अब घास नहीं उगती थी। वहां नमक की परतें थीं, राख थी, और समय के साथ कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे माता पिता अपने बच्चों को सुनाते, एक चेतावनी कि समृद्धि में भी संयम आवश्यक है, कि शक्ति में भी नम्रता आवश्यक है, कि चेतावनी को अनसुना करना अंततः विनाश को आमंत्रित करना है। और नमक का वह स्तंभ, वह धीरे धीरे क्षीण होता गया, पर कथा में अमर रहा। वह स्मरण था कि मोह कभी कभी जीवन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, पर उसकी कीमत भारी होती है। वह यह भी बताता था कि उद्धार संभव है यदि मनुष्य आगे बढ़ने का साहस करे, यदि वह पीछे की ज्वाला में नहीं बल्कि आगे की राह में दृष्टि टिकाए। यह कहानी केवल दो नगरों की नहीं, बल्कि हर उस हृदय की है जो चेतावनी सुनता है और निर्णय लेता है। यह केवल आग और गंधक की कथा नहीं, बल्कि चयन और परिणाम की कथा है। यह केवल विनाश की नहीं, बल्कि विरासत की कथा है, क्योंकि राख से भी वंश जन्म लेते हैं और टूटे हुए इतिहास से भी भविष्य निकलता है। सदोम और अमोरा का विनाश समाप्त हुआ, पर उसकी गूंज समय की गलियों में आज भी सुनाई देती है। जब भी कोई नगर अपने वैभव पर घमंड करता है, जब भी कोई समाज न्याय को तुच्छ समझता है, जब भी कोई व्यक्ति चेतावनी को उपहास में बदल देता है, और हर बार यह कथा फुसफुसाती है, निर्णय देर से भी आता है पर आता अवश्य है। और इस प्रकार आग से शुरू हुई यह गाथा विरासत पर समाप्त होती है। एक ऐसी विरासत जो हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की स्वतंत्रता महान है, पर उसका उत्तरदायित्व उससे भी महान। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमने एक विशेष मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है, जहां मैं 30 शक्तिशाली यीशु प्रार्थनाएं साझा करूंगा जो आपके जीवन में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़ें।